वन डे वी ऑल विल डाई, बट फिर भी हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे कि हम अमर हैं, ठीक है, हम इमोर्टल हैं। देखो, ज़िंदगी की सबसे बड़ी सर्टेनिटी है डेथ, मतलब ये होनी ही होनी है, ठीक है, इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई टाल नहीं सकता बेसिकली। पर इंसान की सबसे बड़ी भूल है उसे इग्नोर करना। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्टिन हेडेगर की एक पावरफुल एग्जिस्टेंशियल आइडिया के बारे में, बीइंग टुवर्ड्स डेथ, ठीक है। इसमें हम समझने वाले हैं कि इसका मतलब क्या है और ये कैसे हमें लाइफ को और ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ जीने के लिए कैसे बेसिकली प्रमोट करता है, ठीक है, या कैसे फोर्स करता है बेसिकली, ठीक है। तो हेडेगर एक जर्मन फिलोसोफर थे और उनका मेन क्वेश्चन यही था कि व्हाट डज इट मीन टू बी। उन्होंने कहा था कि ह्यूमन सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, वो अपनी एग्जिस्टेंस को समझते भी है। और जो बंदा अपनी एग्जिस्टेंस को समझता है, मतलब उन्होंने उस बंदे को एक नाम दिया था, ठीक है, और वो नाम था डेसें या दसें, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट DASEIN। ये बेसिकली एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बीइंग देयर। इसका बेसिकली ये जो वर्ड है DASEIN, दसें या डेसें, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट अगेन, बट ये जो भी वर्ड है, मतलब इसका मतलब बेसिकली यही है कि क्या बोलते हैं, हम अपनी एग्जिस्टेंस को समझते हैं, ठीक है। यही चीज़ हमें एनिमल से अलग बनाती है, हम अवेयर है उस चीज़ को लेकर कि हम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। मार्टिन हेडेगर बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ को इन ऑथेंटिक वे में जीते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली सोसाइटी के नॉर्म्स, गॉसिप्स और डिस्ट्रैक्शंस में मतलब भूल जाते हैं कि हमारा पोटेंशियल कितना है, ठीक है। हम अपने मतलब पोटेंशियल को भूल जाते हैं बेसिकली, और हम बस वही सोचते रहते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, या ये मतलब बेसिकली हम सोसाइटी के बेसिस पर चलते रहते हैं और अपने पोटेंशियल तक, जो मैक्स पोटेंशियल है अपना, वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते हैं। तो मार्टिन हेडेगर बोलते हैं कि सोचो कि तुम्हें राइटर बनना है, ठीक है, बट लोगों की वजह से तुम डॉक्टर बन गए क्योंकि उसमें तुम्हें ज़्यादा इज्जत मिलेगी बेसिकली, ठीक है। बट ये जो लाइफ है तुम्हारी जिसमें मतलब तुम डॉक्टर बने हुए हो, ये तुम्हारी खुद की लाइफ नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारी बोरोड लाइफ है। तुम अपनी लाइफ नहीं जी रहे हो जो तुम्हें जीनी चाहिए थी राइटर बन के। तो अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े एग्जिस्टेंशियलिस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है बीइंग टुवर्ड्स डेथ। तो उनके कहने का बेसिकली मतलब यही था कि डेथ देखो 100% सर्टेन है, ये तुम्हें भी पता है, ठीक है, तुम चाहकर भी अमर नहीं हो सकते, ठीक है, तुम्हें एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। बट हम इस चीज़ को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं। और जब तुम इस चीज़ को सीरियसली समझते हो, डेथ को सीरियसली लेते हो, तो तुम्हें अपनी लाइफ की असली वैल्यू समझ आती है। तो हेडेगर कहते हैं कि फेसिंग डेथ इज़ नॉट अबाउट बीइंग मोरबिड, इट्स अबाउट बीइंग रियल। क्योंकि अगर तुम्हें पता हो कि तुम मरने वाले हो, तो तुम मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट थोड़ी करोगे, मतलब जैसे ये गोसिप करना या लोग क्या कहेंगे, लोगों के हिसाब से चलना बेसिकली, ठीक है, और मतलब फेक इमेज बना के रखना। तुम उस टाइम अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ जियोगे, ठीक है, तुम्हारी जो ऑथेंटिसिटी है तुम उसे दिखाओगे बेसिकली, ठीक है, तुम उसके साथ जियोगे। हेडेगर कहते हैं कि जब इंसान अपनी मोर्टेलिटी को एक्सेप्ट करता है तभी वो अच्छे से जीता है बेसिकली, ठीक है, तभी वो अपनी मर्जी से जीता है, और फिर वो फालतू चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट भी नहीं। ये रियलाइजेशन तुम्हें एक नई क्लैरिटी देता है बेसिकली, ठीक है, और तुम उसके बाद अच्छे से जीते हो, ठीक है, तुम अपनी मर्जी से जीते हो, और तुम उसके बाद अपना हर एक दिन ऐसे जियोगे कि तुम्हारे पास जैसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम है, ठीक है। तुम एक बार एक छोटी सी एनालॉजी सोचो कि मतलब एक पेशेंट है जिसे डॉक्टर ने बोला है कि सिर्फ उसके पास 6 महीने बचे हैं, ठीक है, तो वो उसके बाद उन 6 महीने में अपना टाइम वेस्ट थोड़ी करेगा, वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जिएगा, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, और जो ज़रूरत की चीज़ें उन्हें करेगा बेसिकली, ठीक है, और जो ज़रूरी नहीं है उन्हें साइड कर देगा। यही चीज़ तुम्हें भी करनी है, ठीक है, तुम्हें यही सोचना है कि तुम मोर्टल हो, ठीक है, तुम इमोर्टल नहीं हो, तुम हमेशा मतलब जिंदा नहीं रहने वाले, ठीक है, तुम एक ना एक दिन मरोगे। तो तुम्हें अपनी लाइफ को इंटेंसिटी के साथ जीना चाहिए, और जो चीज़ें ज़रूरी है तुम्हें वही करनी चाहिए, ठीक है, जो फालतू की चीज़ें हैं उन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बेसिकली। यही था मतलब मार्टिन हेडेगर का कॉन्सेप्ट एक्चुअली। ये बस एक छोटी सी अवेयरनेस की वीडियो थी बेसिकली, ठीक है, कि अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, और मतलब क्या बोलते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो मेरे भाई, ठीक है, मतलब जो चीज़ें ज़रूरी है वही करो, और जो तुम्हें करना है वो करो भाई, ठीक है, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो बेसिकली, ठीक है। और हाँ, बस यही था मार्टिन हेडेगर का कॉन्सेप्ट कि डेथ को समझो, ठीक है, डेथ 100% रियल है, और ये बेसिकली सर्टेन है, ठीक है, ये कभी मतलब तुम इमोर्टल नहीं होने वाले कभी, ठीक है, और ये बेसिकली तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करके तुम अच्छे से जी सकते हो, ठीक है। ये कोई तुम्हें इससे डरने वाली बात नहीं है कि तुम मरने वाले हो एक ना एक दिन, ठीक है, तुम्हें इससे डरना नहीं है, तुम्हें बल्कि अवेयर होकर बहुत अच्छे से जीना है, ठीक है, कि तुम्हें अब पता है कि तुम मरने वाले हो एक ना एक दिन, तो तुम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जियोगे। तो मार्टिन हेडेगर ने शायद एक और लाइन भी बोली थी कि डेथ इज़ नॉट द एंड, इट इज़ द मिरर दैट शोज अस हाउ ट्रूली लिव, ठीक है, मतलब डेथ कोई एंड नहीं है, ठीक है, ये बस एक मिरर है जो हमें बताता है कि हमें अच्छे से कैसे जीना है, ठीक है, ट्रूली कैसे जीना है, ऑथेंटिसिटी के साथ कैसे जीना है बेसिकली, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर
मैं तुम्हें कहूँ कि कल तुम्हारा लास्ट दिन है इस धरती पे, इस अर्थ पे, और उसके बाद तुम मरने वाले हो, तो तुम अपने आखिरी दिन में क्या क्या चीज़ें करोगे? ठीक है, तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो अभी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।